क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का शंख पंचजन्य कोई साधारण शंख नहीं था। उन्होंने इसे एक दैत्य का वध करके प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी जब अपने गुरु संदीप मुनि के आश्रम से विदा लेकर के मधुपुरी में अपनी शिक्षा को पूर्ण करके वापस जाने लग गए, तब उन्होंने अपनी गुरु माँ से ऐसी प्रार्थना करी कि अब हमारा ऐसा कर्तव्य बनता है कि हम आपको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भेंट करें। तब गुरु माँ ने दुखी मन से कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं मेरे पुत्रों, तो मेरे पुत्र को मुझे वापस लौटाल करके दे जाइए। मैं नहीं जानती इस समय वो कहाँ है, कि वो यमपुरी यमलोक चला गया है या किसी अन्य क्षेत्र में। कृपया करके मेरे उस मृत पुत्र को आप मुझे वापस लौटाल करके दे सकते हैं तो मेरी गुरु दक्षिणा आपसे पूर्ण हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनके पुत्र को खोजते हुए पहले तो यमपुरी यमलोक जाकर के यमराज जी से इस संदर्भ में वार्तालाप किए। तब यमराज जी ने बताया कि उनका पुत्र यहाँ आया ही नहीं। उसे खोजते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी समुद्र की ओर चले गए, अत्यंत गहराई में जाकर के उसकी खोज करने लग गए। अचानक से उनका पैर शंखासुर पंचजन्य नामक के एक दैत्य के शरीर से टकराया, जो कि शंख के समान आकृति वाला था। भगवान श्री कृष्ण पर वो क्रोधित हुआ, गर्जना करते हुए उन दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उसे पराजित करके मार दिया और उसके शरीर का वो पंचजन्य नामक शंख अपने साथ पृथ्वी लोक पर ले आए। संदीप मुनि का पुत्र उन्होंने अपनी गुरु माँ को वापस लौटाला और उसके बाद में जब इस शंख को धारण किया तो इसमें कुछ और भी विशेषताएं थीं। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपना शंख बना लिया और पंचजन्य नामक यह शंख एक दिव्य और अत्यंत दुर्लभ दक्षिणावर्ती दाहिने हाथ की ओर मुड़ा हुआ था, जिसे धारण किया करते। इस शंख का नाद 1000 शेरों की गर्जना के समान था, जो युद्ध के समय पांडवों के विजय का प्रतीक था। भगवान विष्णु के प्रमुख आयुधों शंख, चक्र, गदा, पद्म में से यह एक है। इसे पवित्रता, ज्ञान और विजय का प्रतीक माना जाता है। और इसी प्रकार के फैक्ट को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल और Instagram पेज धार्मिक मार्गदर्शन को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।